गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑनलाइन फ्री स्टडी में आपका स्वागत है। हम देखते हैं डेली 11 बजे एमपी का जो पटवारी का पेपर आ रहा है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। 2017 के हम क्वेश्चन कर रहे हैं और 2017 के क्वेश्चंस में हमने इस जो है कर लिया। 18 तारीख तक जो है आज हम करेंगे, 18 की फर्स्ट शिफ्ट करेंगे। ओके, और आज ही शायद मैं जो है इसकी सेकंड शिफ्ट भी आपको लेके आ जाऊँ। ओके, क्योंकि एक दिन में 2 शिफ्ट लेके आने की मुझे मैं सोच रहा हूँ कि एक ही दिन में दोनों शिफ्ट में करा दूँ। ओके, तो 40 क्वेश्चन जो है डेली करा दूंगा और आगे से जो है आपको हर दिन जो है 40 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हर वीडियो में अभी 20 क्वेश्चन मिल रहे थे। ओके, बाकी मैंने 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक करा दिया है, सॉरी 17 तारीख तक करा दिया है। 17 का था नहीं एग्ज़ाम, ओके संडे था, तो 16 तारीख तक करा दिया मैंने। बाकी सारी PDF वगैरह जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वीडियो का डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप है। और आपको जीके का भी क्लास जो है बहुत ही जल्द मिल जाएगा। जीके क्लास मिल नहीं पा रहा है, वो भी मिल जाएगा आप लोगों के लिए, और हिंदी की क्लास भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट आ चुके हैं उन लोगों के लिए वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। और यहाँ पर हम कर रहे हैं एग्जाम की प्रैक्टिस। ओके, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन पेन पेपर निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन है माता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया है 7:3। माता है, ओके, और पुत्र हैं, ठीक है। 7:3 जो है इसका जो है आयु का अनुपात दिया है। उनकी आयु का योग दिया हुआ है 60। ओके, आयु का योग यानी 60, यानी कि 3 और 7 यानी 10 का जो योग दिया है वो दिया है 60। ओके, एक की वैल्यू हो गई है 6, एक की वैल्यू कितनी कुछ हो गई, तो उनकी आयु का अंतर कितना है भैया? आयु का अंतर है यहाँ पर 4। ओके, 7 और 4 यानी कि 6, 6 24। ओके, यानी कि 6 इंटू यहाँ पर जो अंतर था 7 और 3 का वो था 4, तो ये 4 का इंटू मैंने इसमें कर दिया तो 24 आ गया आंसर। अंतर कितना आएगा भैया? अंतर आएगा 24 वर्ष का। ओके, क्योंकि आपको आयु निकालनी नहीं है, बस अंतर निकालना है, तो अंतर निकाल के ओके आप करके देंगे, इंटू कर देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा हमें टाइम नहीं है एग्जाम में। ओके, आपको जितना समय मिल रहा है मैं ये कह रहा हूँ कि उसका यूटिलाइज करिए। ओके, समय में सरल क्वेश्चन है, जल्दी से करके हटिए। बहुत ज़्यादा दिमाग आपको अगर लगाना ही है तो अच्छी बात है, अच्छे क्वेश्चन में लगाइए। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, 2 संख्याएं दी हैं आपको, 2 संख्याओं का योग दिया, एक है 80 एवं उनका महत्तम सावर्तक है 36। ओके, तब इन संख्याओं का युग्म क्या होगा? अच्छा, महत्तम सावर्तक, जैसे मान लीजिए एक संख्या जो है आपको A दी है, एक संख्या आपको B दी है, उन दोनों का योग दिया है आपको कितना? आपको उन दोनों का योग आपको दिया है, ऐसे मान लीजिए। ओके, उन दोनों का योग दिया आपको कितना भैया? 1080। अच्छा, महत्तम सावर्तक का अगर मैं इसमें इंटू कर देता हूँ, यहाँ पर इंटू कर देता हूँ, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ओके, इनके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। 36 में कॉमन ले लेता हूँ तो A प्लस बी आपका कितना आ गया? A प्लस बी आपके आ गया 36। ओके, 36 108। अगर 36 का पहाड़ा अगर आता होगा तो 36 ओके 36 18 ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी आप करके देख सकते हैं। तो हमारा आएगा 30, यानी कि A प्लस बी कहीं ना कहीं क्या आ रहा है? 30 आ रहा है, कहीं ना कहीं क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। अब देखिए खेल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ऑप्शन देखकर नहीं कराऊंगा आपको कि ऑप्शन देख के करा दूं, आंसर कर दूं, नहीं, ये गलत बात होगी। अब आपको आना पड़ेगा ऑप्शन के ऊपर 100%, या फिर अगर नहीं है ऑप्शन से नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, हमें A प्लस बी कितना मिल रहा है? 30 मिल रहा है। तो 30 कैसे हो सकता है? एक तो 29 हो सकता है, A 29 हो सकता है, और B क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। ओके, या तो 1 28 हो सकता है और B जो है कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। अब जो 28 और 2 अगर क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें SCF ऑलरेडी SCF 36 दिया है। अगर SCF 36 दिया है तो 28 और 2 हम क्यों नहीं ले सकते? हम इसलिए नहीं ले सकते, 28 और 2 में से यहाँ पर से सीधा 2 कॉमन आ जाएगा। ओके, जब 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर 14। ओके, तो ये बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1। अब इन दोनों का SCF आप लेंगे तो SCF जो लेंगे वो आ जाएगा 36 नहीं आएगा। क्या आएगा? 36 नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है कि हमें वही वैल्यू लेनी है जिसका SCF नहीं आए। 30 वही उसी चीज़ को बनाना है जिसका SCF नहीं आए। ओके, अगर 28 के बाद अगर आप 27 लेंगे, 27 और यहाँ पर 3 लेंगे तो भी हो जाएगा। ओके, तो अब इसका जो है कॉमन आ जाएगा इसमें से 3। ओके, यहाँ पर अगर 24 और सॉरी यहाँ से अगर आप जो है 26 और 4 लेंगे तो अभी जो है सिर्फ कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप करते जाएंगे तो आप कॉमन चीज़ आते जाएंगी। तो बाकी आप देखेंगे 30 और यहाँ पर देखेंगे 7। ओके, तो कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, एक देखेंगे 19 और आप देखेंगे 11, तो ये तो भी कॉमन नहीं आएगा। ओके, 17 देखेंगे और देखेंगे
13 तो अभी कॉमन नहीं आने वाला, ठीक है। ओके, तो इतनी संख्या, वैसे और भी आगे संख्या हो जाएंगी, और भी बहुत सारी संख्या हो जाएंगी जिनसे जो है ये बनेगा नहीं, मतलब जो है हमारा एचसीएफ जो है इसमें से कॉमन नहीं आएगा, 36 बन जाएगा। ओके, अब देखेंगे आप क्या काम करिएगा, आपको अब ऑप्शन पे ध्यान देना है, आपको ये बताना है कि मैं क्या करूँगा इस 36 का, ओके, ये 36 आपको दिया है, जो एचसीएफ दिया है 36, ओके, इस 36 का इन सब में इंटू करते जाऊँगा, क्या करते जाऊँगा, गुणा करते जाऊँगा, और आपको बताना है कि वो वैल्यू है या नहीं है। जैसे 36 का मैं कितने 13 में गुणा करूँ, कितना 36 में अगर मैं इसका गुणा करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें गुणा करता हूँ, मैं इसमें कर देता हूँ, इसे इसके हटा देता हूँ यहाँ से, ओके, इसको, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है, किसमें करना है भैया, ये करना है 13 में, ओके, किसका 36 का, इसमें करना है 13 में, ठीक है, तो ये कर दीजिए। जो आप करेंगे 13 का इसमें इंटू करेंगे, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा 468, ओके, क्या 468 किसी भी इसमें है क्या, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें किसी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये दोनों टर्म जो है वो हमारे आंसर नहीं हो सकते, क्या हमारे दोनों टर्म यहाँ पर आंसर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम ले लेते हैं ये वाली फॉर्म, ठीक है, 19 और 13 का, इसमें 36 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा और 3 आएगा, क्या 3 और 6 मिल रहा है कहीं पर, 3 9 6 3 9 6 नहीं मिल रहा है, ओके, तो ये वाली टर्म भी हटा दीजिए, मतलब कि ये वाली टर्म भी हमारी क्या हो गई है, हट गई है। ओके, अब बाकी ऊपर वाली में आ जाइएगा 23 और 7 में, इसमें 7 में इंटू करेंगे 36 का, ओके, 6 7 कितना ओके, आप करेंगे 6 7 कितना 42 हो जाएगा, 42 की 2, ओके, 6 7 कितना 42 हो जाएगा, और यहाँ पर ओके 7 7 21, 21 और 22 से 25, ठीक है 25, क्या 225 किसी में मिल रहा है, क्या 225 मिल रहा है, बिल्कुल 225, ओके सॉरी 252 मिल रहा है, क्या 252 हमें मिल रहा है, यानी कि ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ओके, ये क्या ये हो सकता है और नहीं हो सकता है। अब 23 का इंटू कर लीजिए 23 का इंटू कर लीजिए, ओके, किसमें 36 में कर लीजिए, ओके, जब आप 23 का इंटू 36 में करेंगे तो आपको मिलेगा 800, ओके 28, तो 828 है क्या, बिल्कुल है इस ऑप्शन में, यानी कि हमारा आंसर जो है ये वाला होगा 23 और 7, या फिर हम बोल सकते हैं ऑप्शन आएगा 252 और 882, क्या आएगा 252 और 882। इसी प्रकार से क्वेश्चन करने हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन दिया है, यहाँ से दिया हुआ है P जो है एक बहुपद है, आपको ये बताना है कि इसको गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, ओके, तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं, चाहे तो ऑप्शन से इसलिए करें क्योंकि ऑप्शन जो है आपको इजी पढ़ेंगे और जब ऑप्शन से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए पहले ऑप्शन ले लीजिए, पहला ऑप्शन लेंगे आप, जब पहला ऑप्शन आपने ले लिया है, ओके, देखिए पहला ऑप्शन आपने ले लिया, मान लीजिए ये वाला ऑप्शन आपने ले लिया, इसका इंटू इसमें करेंगे तो 3√3, ओके, और x, ठीक है, ये आ गया आपके पास, फिर प्लस आ गया 3 का इंटू यहाँ इसमें करेंगे 6 में, ओके, तो 6 आ जाएगा, ओके, फिर इसका इंटू इसमें करेंगे तो प्लस, ओके, √6 आ गया और x² आ गया, ठीक है, ये आ गया, फिर इसका इंटू आपका 2 में करेंगे तो 2 और √2x आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब एक काम करिए, इन दोनों को आप देखेंगे, ये दोनों, इन दोनों को आप, ये देखिए √6 तो आपको प्लस पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा है पहले लिखा, तो उसको लिख लीजिए, जैसे क्वेश्चन में लिखा है तो हमने लिख लिया 6x², ठीक है, ये लिख लिया, प्लस अब देखिए इसमें और इसमें जो है समानता आपको मिल रही है, तो इसमें से x बाहर ले लीजिएगा, यहाँ पर 3√3, ओके, मिल रहा है, प्लस 2√2 मिल रहा है, ओके, और बाहर मैंने x रख दिया, ठीक है, और प्लस का 6 है तो 6 रख दिया। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या बिल्कुल कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 9 की पावर 3 है, 9 की पावर 3, ओके, तो 9 की पावर 3 दी है, तो 9 की पावर 3 को और कैसे लिख सकते हैं, 9 की पावर 3 को आप लिख सकते हैं 3 का, ओके, स्क्वायर, और ये 3 पर लिखा हुआ है 3 इंटू इसका 3 इंटू होगा तो 3 दूनी, ओके, कितना होगा, ये होगा 6, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 3 की पावर 6, 3 की पावर क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, ये क्वेश्चन दिया है, ओके, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसमें तो आपको वर्ग करके ही समझना पड़ेगा, ऑप्शन में से वर्ग करके देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, ओके। आप देख सकते हैं, पहले या तो ऊपर का देख लीजिएगा, इस 26 का 26 से इंटू कर लीजिए, ठीक है, या 26 से इसका इंटू कर लीजिए, ओके। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सुनिए मेरी बात, देखिए 26 का इंटू करेंगे तो आपको ये तो मिल ही जाएगा 676, ओके, तो यानी कि हमारा जो आंसर है या तो ये वाला होगा 2 वाला या फिर 3 वाला होगा,
अब हमें पता लगाना है कि 3 वाला और में से 2 वाले में से कौन सा होगा। तो या तो 3 का इंटू कर लीजिए, ओके, 3 का इंटू करेंगे 3 3 9, ओके, 3 3 9, ठीक है, फिर आएगा 3 3 9 और 3 3 9, ठीक है, ये आएगा 9 आएगा और 18 की 8 आएगी, यहाँ पर आएगा 1, ओके, ये आएगा 10, यानी कि 1089 जो है स्क्वायर जो है हमारा क्या होगा 33 होगा और 26 का तो आपका है ही, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। बाकी 26 का भी इंटू कर सकते हैं और 26 का इंटू करना है तो 26 का करिए, ओके, 26 का इंटू करेंगे तो वही आएगा 676, ओके, स्क्वायर करेंगे तो। अगर नहीं पता है स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देखेंगे, आपको 10 सेकंड से भी कम समय लगना चाहिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर आपको है अगला, क्वेश्चन दिया 48, 76 और ओके 26 और 42। देखिए ये हो गया कितना 80, ये कितना 80 90, कितना हो गया, ये हो गया 90 हमारे पास, ओके, ये 74 है, ये है आपके 26 है, ओके, और ये 15 है, ओके, तो 10 और 15, ओके, ये कितना हो गया 15 की 5, ओके, ये आ गया 15 की 5 और यहाँ पर आ गया 10, ओके, 17 और यहाँ पर ओके 17 और यहाँ पर 3, ओके, कितना हो गया 20, तो ये हो गया यहाँ पर 20, 205 और भाग, ओके, भाग लगाना है 5 का, 5 चौक 20 और 5 कम 5, तो 41 आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ये आ गया आपका 1, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 125 कमीज की लागत जो है 11,250 रुपये है और परिवहन शुल्क जो है 375 रुपये है। 20% लाभ प्रत्येक कमीज का जो है 20% अगर लाभ आपको कमाना है, टोटल वैल्यू पे 20% का लाभ कमाना है, तो प्रत्येक कमीज का मूल्य आपको बताना है, ये ध्यान रखेंगे, ओके। अब देखिएगा, मुझे ये बताइएगा टोटल कितनी कमीज हैं, 125 कमीज है, ठीक है। 125 कमीज की जो वैल्यू है वो 11,250 रुपये है, ओके। मैं उसको खरीद कर लाया और अपनी दुकान तक लाने में मुझे 375 रुपये का भाड़ा लग गया, तो 5 7 5 12 2 और 1 5 और 1 6 और यहाँ पर 6, ओके, 1 यानी 11,600 रुपये मेरे तो टोटल 11,600 रुपये हो गए। अब मुझे इसका 20% का लाभ कमाना है, या तो देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, ओके, मुझे लाभ कमाना है, कितना कमाना है 1/5 है, 20% का लाभ कमाना है, तो ये देखेंगे लाभ कमाना है 5 और 1 6 हो गए, ऊपर 6 ये प्लस कर देंगे, ओके, सॉरी 5 प्लस करें 6/5, तो 20% का लाभ हो जाएगा। आप 20% का लाभ, या तो फिर 6/5 का इसमें इंटू कर दीजिए। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे, इतना ज़्यादा आपने ध्यान नहीं दे पाया है, तो कोई दिक्कत नहीं, जब लाभ कमाना है तो 120 ओके परसेंटेज कर दीजिए, इसको कर देंगे, तो ये देखिए 0 से 0 कट गया, ओके, 2 6 12 और 2 5 10, तो 6/5 फिर से आपका 6/5 ही आ जाएगा। आप इससे काट दिए 5 दूनी 10, ओके, 5 दूनी 10, ओके, ये आ गया 5 5 थी 15, ओके, 15 यहाँ पर बचा, फिर से 5 दूनी 10, ओके, और यहाँ पर 55 25, यानी 2,325 रुपये का हमें जो है 20% इसको, मतलब 11,625 का कितना 20% कितना होगा 2,325 रुपये जो है इसका 20% होगा। तो हमें लाभ कमाना है, तो लाभ कमाना है मतलब कहने का मतलब एक कमीज पर निकालना है, ये तो हमारा जो है प्रॉफिट आ गया, ये तो हमारा क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। लेकिन इस प्रॉफिट को ही हमें क्या करना है, प्लस करना है। किसमें प्लस करना है आपको, 11,625 रुपये में, ओके। तो मैं 11,625 रुपये में, ओके, ये था हमारा कितना निकल गया था 2,300, ओके 2,000, ओके सॉरी यहाँ पर हमारा कितना निकाला था भाई, ये 2,300 ओके 25 रुपये निकला था, ठीक है। तो ये 5 5 0 यहाँ पर आ गया 5, ओके, 6 9 आ गया, यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 1, ओके। तो 13,950 रुपये हमारा टोटल जो है वैल्यू बन गई, हमने चीज़ें बेच दी, कॉस्ट प्राइस भी और प्रॉफिट भी। अब इस पर ही हमें क्या निकालना है, हमें एक कमीज का जो है मूल्य निकालना है कि एक कमीज जो है कितने रुपए में हमने बेची होगी। तो एक कमीज बेची होगी तो हम 125 का भाग लगा देंगे, ओके। 5 से कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए, 5 से करेंगे तो आप देखेंगे, ओके, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है, 5 दूनी 10, ओके, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3, ओके, तो 5 7 35, ओके, 5 7 35, यहाँ पर 35 और यहाँ पर कितना बचेगा 35 और यहाँ पर बचेगा 5 9 45 और 0, ठीक है, ये बचेगा। फिर से 5 से काट ली 5 25, ओके, फिर से यहाँ पर 5 25, ओके, यहाँ पर बचेगा फिर से 5 25, ठीक है, फिर से कितना 25 और यहाँ पर कितना 4 5 8 40, ओके, ओके, यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो फिर से 5 से काट देंगे, 5 कम 5 5 कम 5 और 5 कम 5 पॉइंट बचा है, तो 111 पॉइंट आपका कितना बचा 3 5, ओके, 5 का 30, ओके, 111.6, ओके, 111.6, ये आ गया ऑप्शन नंबर 1, 111.6 इज दी करेक्ट आंसर, ओके। बाकी 111.5 भी दिया था
आप कहीं से भी गलती होते तो सीधा गलत आंसर होता, जबकि हमने क्वेश्चन करा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर है। क्वेश्चन दिया है ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर है आपका 10, यानी कि ए बी और बी सी की जो माप है वो दिया है आपको कितना 10 सेंटीमीटर। सी डी बराबर डी सी 17 सेंटीमीटर और त्रिभुज दिया है आपको, सॉरी एंगल दिया ए डी सी 60 डिग्री। तो विकर्ण ए सी इसके बराबर है। ओके, तो देखिए पहली चीज़ तो आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये जो है देखिए ये देखिए ए बी और बी सी कितना दिया है आपको 10 दिया है, ये भी 10 दिया है। ओके, ये 10 दिया है और आपको एक चीज़ क्या दी है, 17 दी है और ये भी 17 दी है और ये एंगल कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। आप मुझे बताइएगा ये दोनों की दोनों जो आपकी भुजाएं हैं वो कैसी हैं, बराबर हैं। ओके, एक दो भुजाएं बराबर हों देखिए एक त्रिभुज का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जब दो भुजाएं बराबर हों और उनका जो है मतलब जो ये वाला कोण है बीच का कोण अगर 60 डिग्री होगा, ओके, तो ये वाली भुजा भी बराबर होगी और इसके जो कोण है वो भी 60 डिग्री होंगे, ये भी कोण है ये भी 60 डिग्री होंगे। ओके, अब ये तीनों कोण 60 डिग्री होंगे तो ये होगा समबाहु त्रिभुज। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। ओके, समबाहु त्रिभुज होगा और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। और हमें निकालना क्या है, ए सी निकालना। ए सी मतलब आपको ये वाली भुजा निकालनी थी, कौन सी, ये वाली भुजा निकालनी, ये वाली भुजा, ये बराबर ये बराबर ये बराबर, तो ये भी क्या बराबर होगी, तो ये 17 आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, रूल आपको पता होता तो बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर झट से निकल जाता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है। एक वर्ग और एक त्रिकोण के परिमाप बराबर है। वर्ग है और त्रिकोण है, उनका परिमाप बराबर है। त्रिकोण का परिमाप क्या, ए बी सी, ओके, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, और वर्ग का जो आपका परिमाप है 4a होता है। ओके, ये बराबर दोनों, ठीक है। वर्ग का परिमाप जैसे मान लीजिए मैंने 4a बोल दिया, ये और आपका ए बी और ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ए प्लस बी प्लस सी, ओके, ये बराबर है, आपने बोला है ऑलरेडी, ठीक है। त्रिकोण की तीनों भुजाओं की, अच्छा, त्रिकोण की तीनों भुजाओं की ओके लंबाई आपको दी है 6.1, 8.2 और 9.7 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल मतलब देखिए वर्ग ये होता है, आपको सभी को पता है वर्ग ये है, ठीक है। चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। ओके, वर्ग की कितनी, चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये वाला हो गया, वर्ग की भुजाएं चारों बराबर हैं, ये है ये है ये है ये है, ठीक है। और त्रिभुज के ये तीनों कोण हैं। अब तीनों कोणों का योग मतलब 6.1, 8.1, 8.2 और 9.7। ओके, 7 से 9 और ये 10, 0 आ गया, वरना 10 और 8, 10 और 8, 18 और यहाँ पर कितना होगा 24। यानी कि हमें कितना मिल गया, जो 4a है, यानी कि ये है हमारा किसका, वर्ग का परिमाप बराबर 24 हो गया है। a बराबर हमें मिलेगा 6। ओके, a बराबर हमें मिल गया 6, a बराबर हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया है। अब वर्ग का क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, 36 आ गया हमारा। ऑप्शन कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ऑप्शन क्या दिया है, 3 में दिया, ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करने में सबको दिक्कत आती है, चाहे तो आप देखिए मेरे तरीके से कर लीजिए, चाहे आप किसी और तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। मैं पहले अपने तरीके से बताता हूँ। 2 की पावर 6 दिया है, बटे में दिया है 2 की पावर 2 और 3, तो ये मैं करूँगा तो 6 माइनस का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दिया है 2 वाला, इसको मैं बटे में दिया है तो इंटू में कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, इंटू में कर लेता हूँ। इंटू में करूँगा तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा और ये 6 आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्या है 6 आ जाएगा, ठीक है। इंटू में है, ओके, इंटू में कितना है, यहाँ पर इस 2 और 3 का इंटू करेंगे 6 हो जाएगा, 2 की पावर -6। ओके, अब इससे ये प्लस वाले से इस माइनस वाले को काट देंगे, इस प्लस वाले से इस माइनस वाले को काट देंगे, बचेगा क्या, अल्टीमेटली हमें बचेगा 1। ओके, या तो आप ऐसे कर लीजिएगा, अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो मात्र देख लीजिए बेस समान है, सभी के बेस 2 2 2 सभी लिखा है, तो मैं पावर का कर लेता हूँ। देखिए एक 6 ये होगा यहाँ पर, ठीक है, और एक 6 यहाँ पर है। ओके, ये तो ये माइनस, ऑलरेडी ये 6 जो है माइनस का है और ये माइनस माइनस के जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ओके, और एक 6 ये रहा, जब एक 6 ये किस में है, डिवाइड में है, तो ये माइनस में होगा, और ये 6 इंटू में है। ओके,
और ये किस में है, आपको ध्यान होगा ये किस में है आपका, ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये इससे काट दिया, ये इससे काट दिया, मानी कि हमारे पास बचा 0। अब 2 की पावर 0, यानी किसी भी पावर की अगर 0 होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। या ऐसे कर सकते हैं, बाकी आपको मैंने जो तरीका बताया वो इससे भी अच्छा है और आपको वो क्या है, वो सही भी लगता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे दिया है हमें 11 वाला क्वेश्चन दिया है, 40 रो और 75 कॉलमों के साथ संख्याओं की एक आयताकार सारणी दी गई है। अजय ने प्रत्येक रो में संख्या को जो है जोड़ना, जोड़ा उसके 40 योगों का औसत ए है। बामा ने प्रत्येक कॉलम के अंकों को जोड़ा, उसके 75 योगों का औसत जो है बी है। तो ए बटे जो है बी का मान बताना है। देखिए आपको क्या दिया, आयताकार जो है सारणी दी है, क्या दी, आयताकार सारणी दी है। तो आयताकार में रो होंगे, जैसे जितने रो होंगे उतने ही, जितने कॉलम होंगे इतने ही रो होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इन दोनों का योग यानी कि आपका 40 जो है, अगर मैं इनका योग करूं, किसका योग करूं, देखिए ये औसत निकला था हमें क्या, ए 40 जो है 40 रो का औसत क्या मिला था हमें, ए मिला था, इनका योग हो गया ए, ये योग कर दिया मैंने, इंटू कर दिया इसको। और ये 75 जो है हमें जो है कॉलम है, उनका अगर हम औसत को मिला दें तो ये भी योग हो गया, इसका योग इसके बराबर हो गया। तो ए अपॉन बी क्या होगा, ए अपॉन बी है, यहाँ पर रख दीजिएगा, और यहाँ पर रखेंगे 75 अपॉन क्या रखेंगे, 40 रख दीजिए, 40 रख दीजिए, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम किसी को नहीं होने वाली है। ओके, तो 5 अट्टे 40, ओके, और 5 एकम 5 और 5 25, तो 15/8 किस ऑप्शन में दिया है वही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 15/8। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आपके लिए क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। जया 36 वर्ष की है, उसका पुत्र 11 वर्ष का है, कितने वर्षों में जया भरत की आयु की दुगनी होगी। जया जो भरत की आयु की दुगनी होगी, चाहे तो आप ऐसा निकाल सकते हैं, चाहे ऑप्शन से कर लीजिएगा। देखिए जया कितनी है, 36 वर्ष की है, ठीक है, पुत्र कितना है, 11 वर्ष का है। अब एक चीज बताइएगा, पुत्र कितना है, 11 वर्ष का, तो भरत की आयु निकालनी है। जैसे ऑप्शन नंबर में 1 ले लेता हूँ, 36 में 1, 36 में मैं कितना मिलाऊँ, 12 मिलाऊँ, तो कितने मुझे 8 मिलेगा, और यहाँ कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 11 में मैं कितना 12 मिलाता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा। ये डबल नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ये डबल नहीं हुआ। अगर मैं 36 में ऑप्शन से करके बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊंगा और अभी, ठीक है, से, ठीक है। तो यहाँ कितना 10, यहाँ कितना, ये हो गया 50, ओके, यहाँ कितना, यहाँ हो गया 5 और ये हो गया 25, यानी कि ये जो है माँ है, माँ की आयु जो है दुगनी हो जाएगी कितने वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद। ओके, पुत्र की 14 वर्ष बाद जो है दुगनी हो जाएगी। आपका एक तो ऑप्शन से आप 14 लगा सकते हैं, बाकी ऑप्शन से नहीं आ रहा है तो कैसे करना वो बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि माँ की आयु जो है कितनी है, देखिए माँ की आयु आप जो है माँ की आयु में x जो है वर्ष प्लस करेंगे, x वर्ष प्लस करेंगे, और पुत्र की आयु जो है कितनी है, 11 है, उसमें अगर हम x वर्ष प्लस करेंगे तो उसकी आयु कितनी है, दुगनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। 36x ये हो गया, ओके, ये 36x प्लस यहाँ पर x है, ओके, यहाँ पर 11 दूनी 22 है, 22 प्लस जो है यहाँ पर 2x है। यहाँ से देखेंगे x को x माइनस कर देंगे 36 में से, ओके, 22 को माइनस कर दीजिए तो जाएगा 14 हमारे पास। ओके, x की वैल्यू कितनी, 14 आ गई, x की वैल्यू कितनी आई, 14 आ गई। ऑप्शन आएगा हमारे पास 2 इज दी करेक्ट आंसर। चाहे ऐसे निकाल लीजिएगा, बाकी आप जो है आपके अकॉर्डिंग निकालिए, मेरे हिसाब से मैं इसको ऑप्शन से ही करूँगा क्योंकि ये ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है, जो यात्रा करती है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो उनकी चालों का अनुपात क्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चाल क्या होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन क्या होती है, टाइम होता है, ठीक है। स्पीड क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। पहली अगर हम बात करें बैलगाड़ी की बात करें तो ये होगा, आपकी डिस्टेंस कितनी है, 24 है, ये चल रही है, ठीक है, और इनका रेशो निकालना है। और ये रेलगाड़ी की बात करें तो डिस्टेंस कितनी है, 120 कवर कर रही है, ओके, टाइम कितना लग रही है, 2 घंटे का। ओके, तो 3 अट्टे 24, ठीक है, और 2 छिंग 12, ओके, ये 60 आ गया। यहाँ पर फिर से काट दीजिए, किससे काटेंगे भाई, 4 से काट दीजिए, किससे काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो आपका जो आएगा, देखिए 4 से काटेंगे तो 4 4 दूनी 8, ओके, यहाँ पर काट देंगे, ओके, 4 4 एकम 4, 4 पंजे
20, ठीक है। 2/15 आएगा, 2/15 यानी 2:5 आएगा। ऑप्शन आपका आ गया सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हैं, एक कार्य को 18 दिन में पूर्ण करते हैं। अकेले ए 36 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है। कितने दिनों में सी अकेले उस कार्य को करेगा? सी अकेले करेगा। तो देखेंगे, अगर हमें ए दिया है, बी दिया है और प्लस सी दिया है, ये तीनों दिए हैं, ठीक है। ये कितने दिन में कर रहे हैं भैया कार्य? ये 18 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें ए जो है कितने दिन में कर रहा है? ए जो है हमें कर रहा है 36 दिन में, ठीक है, ओके। बी कितने दिन में कर रहा है? ये बी कर रहा है 60 दिन में, ठीक है। आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर 10 आएगा, ये 5 बार चला जाएगा, ये 6 13 3 बार चला जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 10 की है, ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। 5 और 3 कितने हो गए? 8, ओके। 5 और 3 क्या? ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी दी है, हमें दी है, कितनी दी है? इसकी दी है 5, इसकी दी है 3, सी की निकालनी है, टोटल हमारी 10 है, तो ये 8 हो गई। हमारी सी की एफिशिएंसी कितनी बची है? सी की एफिशिएंसी बची है 2। सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई? 2 आ जाएगी, ठीक है। कितनी आएगी? 2 हमारे पास सी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, ठीक है, ओके। अब आपको क्या निकालना है? आपको सी के द्वारा 180 काम कराना है पूरा, तो मैंने काम कराया, तो ये 90 दिन में कर पाएगा सी, ओके। कितने दिन में कर पाएगा? 90 दिन में कर पाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया है, ओके, 15 नंबर वाला। 20, 15, 10 और मैं 15वां पद जो है क्या है? तो देखिए, पहले तो ये श्रेणी समझना है, समांतर श्रेणी है, कैसी श्रेणी है, कौन श्रेणी है, श्रेणी जो है आपको समझना है। देखिए, ये समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन है और ये घटते क्रम में है। क्या है? घटते क्रम में। तो एक चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 20 से कितना हुई? 15 हो गई, 10 हो गई, 10 से यहाँ पर हो गई 5 हो गई, 5 से फिर हो जाएगी 0, 0 से फिर -5 हो जाएगी, ये चलता जाएगा। तो 15वां पद निकालना है। बाकी आप जो 15वां पद निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं 15वां पद। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जल्द से जल्द कैसे निकाल पाएंगे, तो उसके लिए लगेगा फॉर्मूला। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला, n पदों की संख्या आपको निकालनी होगी। तो n पदों की संख्या निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला था a प्लस आपको n-1, ओके, और d, ठीक है। ये a क्या है? फर्स्ट जो है हमारा जो है पद कितना है? 20 है, ठीक है, प्लस n मतलब आपको कितने पद हैं, यानी टोटल कितने पद हैं? टोटल आपको पद हैं 15, तो 15 मैंने 14 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, ओके। 14 लिख दूँ क्योंकि मेरे पास मुझे जो है क्या दिया है, मुझे -1 है, तो मैं इसको 14 लिख देता हूँ। डी मतलब डिफरेंस, पहला और दूसरा, इसे मतलब दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना है। ध्यान रखना है, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना है, पहले में से दूसरे को नहीं घटाना। तो ये आ जाएगा -5, ओके। क्या आ गया? -5, ओके। तो -5 जो है मल्टीप्लाई होगा इससे, ठीक है। तो देखेंगे इससे 5 और 20 की 0, ओके, यहाँ से ला गई 2, 5 और 1 कितना? 70, ठीक है। ये -70 है और प्लस का 20 है, तो माइनस का क्या आ गया मेरे पास? 50 आ गया। माइनस का क्या आ गया? 50। तो ऑप्शन क्या आ गया? 50 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। एक तो ध्यान रखेंगे, ये जो है n पदों का क्या आ गया? n पद जो है निकालने वाला है, n पद जो है कौन सा, यानी 15 पद, 20 पद, 40 पद कौन सा है। एक तो चीज़ ये हो गई। आप जो है समांतर श्रेणी में एक और याद रखेंगे, प्रथम n पदों का योग, ओके। ये ऐसे बोल दिए, प्रथम n पदों का योग, यानी प्रथम 20 पदों का, 40 पदों का, 50 पदों का जो है योग क्या होगा? n/2, ओके। यहाँ पर जो है आपको 2a प्लस, ये 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, n-1 और इंटू d, ओके। ये आपका जो है, ये आपका क्या है? प्रथम n पदों का योग, यानी कितने पद दिए हैं उनका योग जो है आपको ऐसा निकालना है। अगर आपसे पूछ लिया धन पूर्णांकों का योग, प्रथम जो n संख्या दी है, जो जितनी भी संख्या दी उनका पूर्णांकों का योग लगाना है, उनका अगर योग निकालना, तो n+1, ओके, अपॉन में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, ठीक है। ये आपका योग आ गया, ठीक है। ये जो है फॉर्मूले याद रख लेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अगला। क्वेश्चन दिया, योगेश, प्रकाश और समीर की आयु का योग क्रमशः जो है आपको कितना दिया है? 93 वर्ष दिया है। क्रमशः क्या? टोटल दिया है 93 वर्ष, वर्ष दिया है। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2, 3, 4 था। समीर की वर्तमान आयु क्या है? तो पहले तो ये बताइएगा, ये योगेश दिया है, ओके, फिर प्रकाश दिया है, ओके, प्रकाश दिया है, फिर दिया है समीर। इनकी जो है आयु जो है उनका योग दिया है 93। कितना दिया? 93। ये कितना दिया है? अभी का।
अब 10 साल पहले का अनुपात दिया है, तो मैं 10 साल पहले की मैं क्या करूं, देखिए 10 साल पहले का उन्होंने अनुपात दिया है मुझे, तो मैं क्या करता हूं 10 साल पहले की आयु ही निकाल लेता हूं। अगर 10 साल एक व्यक्ति बढ़ेंगे तो टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 30 बार बढ़ गए होंगे, तो मैं 30 इसमें से घटा देता हूं, तो मेरे पास कितने बचेंगे, 3 यहाँ पर 3 बचेगा और 6 बचेगा। यानी कि ये जो आयु है मेरी वह आयु होगी जो 10 साल पहले की तीनों की प्लस करने की बाद आयु होगी। तो योगेश की अनुपात 2 है, ओके, इसका अनुपात 3 है और इसका अनुपात है 4, ओके, योगेश 7 8 9, यानी टोटल मेरा 9 की वैल्यू जो है कितना है, 63 है। 9 7 63, एक की वैल्यू कितनी, 7 है, एक की वैल्यू कितनी, 7 है। तो वर्तमान में समीर की आयु क्या है, समीर की आयु का जो था, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये रेशो था, वो कितना 4 है, 7 चौक कितना 28, 7 चौक 28, और हमने कितना 30 प्लस किया था, हर एक की आयु में कितना 30 माइनस किया था, यानी हम जो है पीछे चले गए थे 10 साल, तो हर एक की आयु में 10 जो है हम क्या करते हैं माइनस कर जो है प्लस कर देंगे, तो वो वर्तमान आयु हो जाएगी। अभी माइनस करा था, प्लस कर देते हैं भैया, 10 का प्लस कर देते हैं, तो कितना आएगा 38 आ जाएगा। ओके, समीर की आयु कितनी 38 हो गई, ऑप्शन आएगा 4 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 3 से प्रारंभ और 5 से समाप्त होने वाले महत्तम और लघुत्तम 4 अंकीय संख्याओं के बीच अंतर होगा, 4 अंक की संख्याओं के बीच का अंतर होगा। देखिए 3 अंक की संख्या, ओके, देखिए एक तो 3 से प्रारंभ होती है संख्या, ओके, 3 से प्रारंभ होती है और किस पे खत्म होती है, 5 पे खत्म होती है। ओके, अब उसने एक ही बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये आपको कठिन बनाया है। अगर आपसे पूछा महत्तम, महत्तम का मतलब मैक्सिमम संख्या, मैक्सिमम संख्या कब बनेगी, 4 अंक की संख्या है, मैक्सिमम संख्या 3995 से बनेगी। महत्तम मतलब मिनिमम, मिनिमम संख्या कब बनेगी, देखिए एक तो 3 होगा और एक 5 होगा, ठीक है, मिनिमम संख्या, मिनिमम संख्या क्या बनेगी, देखिए पहला अंक और लास्ट वाला अंक उन्होंने जो है फिक्स कर दिया है, पहला अंक 3 है और अंत जो है आपका कितना है 5 है। ओके, ये है, तो मिनिमम संख्या का होगी 0 0, ये होगी 0 में से 5 में से 5 क्या 0, 9 9 और दिए गए आज, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, अंतर कितना आया 990, कितना है 990, ऑप्शन आ गया आपका 4 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 57,125 यानी 57,121 जो है वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा का माप क्या है। क्षेत्रफल क्या होता है भैया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर क्या दिया आपको 57121, ओके, ये दिया है। तो आप एक काम करेंगे कि आपको भुजा निकालनी है, क्या निकालनी भुजा, तो आप ऑप्शन से करिए। अगर आप ऑप्शन से नहीं करेंगे, इसको करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऑप्शन से कैसे करेंगे, ओके, ऑप्शन से जैसे 229 दिया, 229 का 229 में गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे लास्ट वाला जो है वो 239 का गुणा करता हूँ 239 में। ठीक है, 239 का गुणा करता हूँ 239 में, ज़्यादा गुणा नहीं करना है, बस 2-3 डिजिट तक ही करना है। ठीक है, ओके, यहाँ पर कर लेना है 9 81 का 1, ओके, 8 आ गया, ओके, यहाँ पर ओके 9 तिया 27 और 27 यहाँ पर हो गया कितना, 27 यहाँ पर हो गया 35। ठीक है, 5 आ गया यहाँ पर, ओके 5 आ गया। 2 डिजिट तक कर लीजिए, 2 डिजिट तक कर लेंगे हम। ठीक है, ओके, हमने ये कर लिया। ठीक है, एक और डिजिट कर लीजिएगा, ओके, फिर 9 दूनी 18 और ये 21 हो गए, ये यहाँ तक मैंने कर लिए। बाकी आप 3 का गुणा कर लिए, 3, ओके, 3 27 की 7, ओके, फिर कितना आ गया 27 की 7 के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 3 का 9, 9 से 10 11, ओके, 11 आ गया। फिर यहाँ पर कितना, यहाँ 11 आ गया, ओके, यहाँ पर मैं इसको जोड़ लेता हूँ, 1 आएगा, 5 और 7 कितना 12 आएगा, ओके, ये आएगा। अब एक चीज़ बताइएगा, मैंने यहाँ तक जोड़ा है, मैंने पूरा क्वेश्चन मैंने इसको 239 का इंटू 239 में इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे वहाँ पर लगता टाइम। और अब मेरे को मिल गया है 51721 में से 21 मुझे मिल गया है। आप चाहें तो और आगे भी कर सकते हैं, नहीं चाहें तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आएगा 4। देखिए ये जो होता है समय बचाने का एक जो है तरीका होता है, अगर आप समय बचा सकते हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्वेश्चन दिया है, ये संख्या दी हैं और इनका औसत दिया है। संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या दी हैं। अब इनका औसत निकालना है, तो औसत निकालना है तो आप एक तो
औसत निकाल सकते हैं कैसे, इनके पहले डिजिट को जोड़ लीजिए। ओके, डिजिट को जोड़ेंगे मतलब कितने भी डिजिट जोड़ेंगे तो इनका जो है भाग जाना चाहिए कितने से, 8 से भाग जाना चाहिए 8 से। 8 से भाग जाएगा तो वो आंसर होगा, या फिर इनको डायरेक्टली जोड़ लीजिए। जब डायरेक्टली जोड़ेंगे तो आपका आएगा 4760 आंसर। ओके, 8 से कर लीजिए, तो 8 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा ओके 8 पंजे 40। ओके 8 नाम ओके 8 नाम ओके ये आएगा, और 8 पंजे 40, ठीक है ये आएगा। 595 आएगा, 5 ओके सॉरी 595 आपका यहाँ पर आएगा। ओके 1 मिनट रुकिए, 595 नहीं 1 मिनट रुकिए। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा एक जो है सॉरी यहाँ पर आएगा कितना आएगा, यहाँ पर 4800 प्लस करेंगे सबको तो 4800 आएगा, और यहाँ पर 8 6 48। ओके ये आएगा 48 00 यहाँ पर है ही, तो 600 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड में आएगा। 8 6 48 ऑप्शन नंबर थर्ड इज दी करेक्ट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है हमारे पास, और ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो आपको डिविजिबिलिटी बतानी है, तो कौन से में डिविजिबिलिटी होगा। पहले तो एक चीज़ देखिए, ऑप्शन देखिएगा आप, एक चीज़ बताइए 5 का भाग जो 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट वाला जो अंक है इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो हटा दिया हमने, क्या हटा दिया, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये वाला अंक ये वाला हटा दिया, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 1 से ले लीजिएगा। ओके लेते हैं, ये 1 1 1 1 कितने बार दिया, 9 बार दिया है, ठीक है। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 ये कटना चाहिए, तो ये हो गया। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 9 या तो 9 आना चाहिए या 9 से कटना चाहिए, तो ये हो गया। ओके ये पहला हमारा क्या होगा, अप्रूव्ड हो गया, ठीक है, कि दोनों से कट जाएगा, या तो पहले लगा दिए। अगर आप लास्ट लगाएंगे तो दिक्कत ये होगी क्योंकि 9 से तो कट जाएगा, लेकिन 11 में क्या है, एक साइड तो आ जाएंगे 5, एक साइड तो आ जाएंगे 5, एक साइड आ जाएंगे 4, बचेगा 1। ओके तो बचेगा 1। हमें 11 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, या तो 0 बचना चाहिए या फिर 11 बचना चाहिए। ओके ये बोला है। और 3 और 11 की, तो देखिए 3 की हमने डिविजिबिलिटी चेक कर ली, लेकिन 11 की है ही नहीं है, तो 11 की हट जाएगी। पहला हटा दिया, लास्ट वाला हटा, ओके लास्ट चौथा हटा दिया, तीसरा हटा दिया, दूसरा हटा दिया, फर्स्ट हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ओके तो फ्रेंड्स आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करेंगे, मेथड अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं करा प्लीज़ शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देंगे, और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।